जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई ट्रिक से संबंधित सीरीज लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स से संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जिसमें आज हम जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई भारत की आजादी के बाद से, जो भी हम हमारे देश में अर्थव्यवस्था या फिर अन्य जो सामाजिक सुधार, इनसे संबंधित जो भी योजनाएं बनी, उनको हम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानते हैं। 5-5 साल के लिए जो योजनाएं बनी, तो आज दोस्तों हम पंचवर्षीय योजना की ट्रिक से संबंधित बात करेंगे। इजिली आपको ट्रिक से संबंधित जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं एकदम एक ही वीडियो में 5 मिनट में दोस्तों याद होने वाली है दोस्तों। तो आज हम जो पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हुई है और उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनके कार्यकाल के दौरान उसमें क्या विशेष किस मतलब टॉपिक पे या किस बिंदु पे विशेष फोकस किया गया है या जोर डाला गया है दोस्तों, जिससे उसका विकास हो सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था या फिर अन्य प्रकार की जो सामाजिक समानता, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में और अन्य प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। ऐसी ही ट्रिक से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे थे, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी ट्रिक से बात करने वाले हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी थी, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई है और इनका कार्यकाल क्या रहा है, और इनके जो पंचवर्षीय योजनाएं ही हुई उनके कार्यकाल में क्या विशेषता रही है, उन विशेषताओं से संबंधित भी बात करने वाले हैं दोस्तों। और सारी बातें जो ट्रिक्स में है, सारी बातें जो दोस्तों ट्रिक्स में ही होने वाली हैं, तो एकदम इजीली आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज जानने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल, एकदम ट्रिक्स में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम अभी तक टोटल कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है दोस्तों। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है और 12 कौन कौन सी, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनके विशेषताएं क्या रही है, पंचवर्षीय योजना की किस बिंदु पे ज्यादा फोकस डाला गया है और उनका विकास हुआ है, जिससे मानव उत्थान के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, साथ ही सामाजिक समानता के साथ साथ औद्योगिक विस्तार भी अधिक हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रथम का कार्यकाल दोस्तों 1951 से 1956 तक रहा दोस्तों। 1951 से 1956 तक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं दोस्तों देखो सीक्वेंस में यहाँ से 1951 से 56 डायरेक्टली, फिर 56 से दोस्तों यहाँ पे 1956 से 1961 तक है दोस्तों। 1956 से 1961 तक दोस्तों, 51 से डायरेक्ट 61 तक आ गई, 10 हो गई, 10 साल। 51 से 61 10। फिर दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में चलते हैं, थर्ड पंचवर्षीय योजना है उस पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 61 से 66। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखी कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं आ गई यहाँ पे। फिर 3 पंचवर्षीय योजनाएं आने के बाद में फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पे हम चलते हैं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1966 है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1966 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1969 दोस्तों। 1969 है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में 3 साल का गैप है दोस्तों। यहाँ पे ये इंपोर्टेंट करने वाली बात है कि ये तीनों क्रमांक से आ रही है, 1951 से 56, 1956 से 61, 61 से 66 दोस्तों एक क्लू ही मिलता है याद करने के लिए। वैसे तो पूरी बुकें ही रहती हैं, याद नहीं हो पाता, लेकिन जैसे हम वीडियो से इतने ट्रिक से समझेंगे तो एकदम 12 पंचवर्षीय योजनाएं, साथ ही उनका कार्यकाल एकदम इजीली ट्रिक्स में याद हो जाएगा दोस्तों। एक क्लू के आधार पे हम पूरी चीजें याद कर सकते हैं, एकदम ट्रिक्स के माध्यम से ही, ना कि हम उसको रट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 पंचवर्षीय योजनाएं हुई दोस्तों। उसके बाद में 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में यहाँ पे 3 साल का गैप दिख रहा है दोस्तों। 1969 से 1966 से 1969 के बीच में 3 साल का गैप आ रहा है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 साल का गैप है इनके मध्य में। यहाँ पे 3 साल का
3 ईयर का, 3 ईयर का क्या है दोस्तों, यहाँ पे गैप है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 3 ईयर का क्या हो रहा है, गैप आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं 19, फिर सीक्वेंस में आ जाएगी ये 1969 से 74 तक। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन 3 वर्ष के अंदर कुछ भी ना हुआ हो दोस्तों इन 3 वर्ष के अंदर जो ईयरली योजनाएं हैं, वार्षिक योजनाएं हैं, वो लागू हुई है दोस्तों 1961 से 66 तक। इसके दौरान इसमें क्या था कि ये जो वार्षिक योजनाएं लागू करनी पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे 1962 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय हमारी थोड़ी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, इसलिए हमें 5 साल की बजाय हमें ईयरली प्लान लागू करना पड़ा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को वापस से सुचारू रूप से लागू किया जा सके। क्योंकि दोस्तों जब युद्ध होता है तो युद्ध में जनहानि, धनहानि, साथ में औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी, और साथ में जो सामाजिक जो है स्थिति, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं गिर जाती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन युद्ध के बाद, तो उसको स्थिति सुधार करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 61 से 66 के बाद में दोस्तों, और साथ ही 1965 का जो युद्ध हुआ था, उनकी स्थितियों को सुधार करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया दोस्तों, ईयरली प्लान लाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 1969 से 1974 तक, फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर सीक्वेंस चालू हो जाता है 1969 से 74 तक दोस्तों। तो नेक्स्ट में 5वीं पंचवर्षीय योजना चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, यहाँ पे हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ में हमने देख लिया, फोर्थ पंचवर्षीय योजनाएं थी 1969 से 1974 तक थी दोस्तों, 1969 से 1974 तक थी फोर्थ पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों। फिर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, फिर जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना और फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई। उसके बाद में 2 ईयर का गैप आया दोस्तों, 2 ईयर का गैप आया, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर 2 ईयर का गैप है दोस्तों, 2 ईयर का गैप है 1974 से 78 तक। 78 से देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पहुंच रहे हैं हम 78 से 80 तक। तो यहाँ पे कितने साल का, 2 ईयर का क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का गैप आ रहा है दोस्तों। तो छठी पंचवर्षीय योजना फिर सीक्वेंस में चलती है दोस्तों 1980 से 85, और फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1985 से 1990। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई, तो 3 के बाद में 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे 2 साल का फिर गैप आ जाता है दोस्तों, 2 साल का फिर गैप आ जाता है दोस्तों। जब ये पंचवर्षीय योजनाएं आई, इनके अंदर दोस्तों ये मुख्य बात थी कि इसमें जो ईयरली प्लान लागू हुआ था, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो 2 साल का गैप आ रहा है, इसमें दोस्तों ईयरली प्लान लागू हो रहा है, और क्या क्या स्थितियां रही वो हम आगे जानने वाले हैं दोस्तों। इसमें कि ईयरली प्लान क्यों लागू किया गया, तो उसके बारे में आगे जानने वाले हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों जब 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर 1990 से सीधी 92 में आ जाती है, तो 2 साल का यहाँ पे गैप आ जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से सारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, वहां तक दोस्तों सीक्वेंस में चलती हैं, उसमें कोई भी गैप वगैरह नहीं होता, तो वहां से हम डायरेक्टली सीक्वेंस में इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच रही, और फिर दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं हम 1997 से 2002, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच रही दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच रही दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 8वीं पंचवर्षीय योजना से और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या रहा, एकदम सीक्वेंस रहा। 2 पंचवर्षीय योजना इससे पहले, 6वीं और 7वीं का एकदम सीक्वेंस रहा, 4थी और 5वीं का सीक्वेंस रहा, साथ ही पहली, दूसरी और तीसरी का सीक्वेंस रहा दोस्तों। इस प्रकार था। तो मैं आपको एक बार रिपीट करके बोल देता हूं दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं आई, 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार आई, उसके बाद में 3 साल का गैप आया दोस्तों।
फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं, चौथी और पांचवी। तो दोस्तों फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 साल का गैप आया, फिर छठी और सातवीं आती है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में फिर 2 साल का गैप आ जाता है। फिर दोस्तों अब 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक दोस्तों एकदम सीक्वेंस में चलता है, उसमें कोई गैप वगैरह नहीं होता। 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1992 से चलती है और 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक समाप्त होती है दोस्तों। 1992 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, 9वीं 97 से 2002 तक, 10वीं दोस्तों 2002 से 2007 तक, और दोस्तों 11वीं 2007 से 2012 तक, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक रही दोस्तों। अब दोस्तों इनकी विशेषता क्या रही है, कौन सी पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता रही है, वो हम आगे जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी। और मैं लास्ट में इसका एक सीक्वेंस आपको हाथ से लिख के यहाँ पे और बताने वाला हूं दोस्तों कि कैसा क्या गैप रहा किन किन के बीच में, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लास्ट तक बने रहना। लास्ट में एकदम ट्रिक से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसा ये सीक्वेंस था, जो मैं आपको 3 साल का गैप, 2 साल का गैप, 2 साल का गैप ये बता रहा था, वो कैसा रहा, तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहना इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। पहले तो हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई अभी तक दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हो कि 2017 के बाद में क्या रहा। तो दोस्तों 2017 के बाद में अभी तक कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी है, केवल वही ईयरली प्लान के अनुसार कार्य हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। 12 पंचवर्षीय योजना की क्या क्या विशेषताएं थी, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कार्यकाल के साथ बात करें 1951 से 56। दोस्तों अब मुझे शायद कार्यकाल आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लास्ट में मैं आपको कार्यकाल एकदम दोबारा से शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूं, तो वो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। तो इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें फोकस किस पे किया गया, इसमें किस पर जोर डाला गया कि उसका विकास हो, जिससे कि मानव संसाधन बढ़े, मानव आर्थिक उन्नति करे, सामाजिक उन्नति करे, सांस्कृतिक उन्नति करे। तो इसके लिए दोस्तों कृषि को आधार बनाया गया दोस्तों। कृषि को और पशुपालन को आधार बनाया गया और इनको प्राथमिकता प्रदान की गई, जिससे कि मानव के आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में इनकी उन्नति हो और वो अपने नेक्स्ट आगे प्रोग्रेस करता जाए, अग्रसर अपने जीवन में होता जाए दोस्तों। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी। साथ ही यहाँ पे सेकंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उसका कार्यकाल 51 से 56 है, जो मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों उद्योगों पर फोकस डाला गया है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकता यहाँ पे कृषि और पशुपालन से हो रही थी दोस्तों। तो इसके बाद में हमारे पास आर्थिक उन्नति के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि और पशुपालन के अलावा क्या बचता है दोस्तों? तो यहाँ पे हम उद्योग देखते हैं कि उद्योग ही हमारे जो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से और सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों प्राथमिकता उद्योगों पर दी गई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे जो था दोस्तों, तो उसमें 3 उद्योगों को स्थापना की गई, 3 उद्योगों की स्थापना की गई। कौन कौन सी दोस्तों? यहाँ पे आर से हमने देखेंगे दोस्तों राउरकेला दोस्तों, आर से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे राउरकेला। बी से भिलाई दोस्तों, बी से भिलाई। और दोस्तों डी से यहाँ पे दुर्गापुर, डी से यहाँ पे आप देख पा रहे हो दुर्गापुर दोस्तों। डी से यहाँ पे क्या देख पा रहे हो दोस्तों? दुर्गापुर। राउरकेला कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में दोस्तों, भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में दोस्तों। दुर्गापुरा ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दुर्गापुरा किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से दोस्तों। साथ ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं राउरकेला जो भिलाई है, जो किसके सहयोग से दोस्तों? रसिया के या रूस के सहयोग से इनकी स्थापना की गई। तो दोस्तों सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो है
उद्योगों पे जोर दिया गया, 3 उद्योगों की स्थापना की। RBD यहाँ पे हम याद कर सकते हैं, RBD शॉर्ट ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे R से बना है राउरकेला, B से भिलाई और D से दुर्गापुरा। दोस्तों राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से। यहाँ पे मैं आपके याद करने के पर्पज से लिख देता हूँ, जर्मनी के सहयोग से, फिर ये रूस के सहयोग से और ये ब्रिटेन के सहयोग से। दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा वेस्ट पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना की गई दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें साथ ही इन दोनों को मिला लिया गया है दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और पशुपालन, दूसरी में उद्योगों पर जोर दिया गया और तीसरी में इन दोनों को क्या कर दिया गया दोस्तों, मिला दिया गया दोस्तों। कृषि और उद्योगों को दोनों को मिला के इन पे फोकस डाला गया है। पहले तो कृषि और पशुपालन पे फोकस डाला गया पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में दोस्तों केवल उद्योगों पर फोकस डाला गया दोस्तों, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे कह सकते हैं कि हम कृषि और उद्योग दोनों पर क्या डाला गया दोस्तों, फोकस डाला गया। और साथ ही इसमें दोस्तों बोकारो की स्थापना हुई। बोकारो जो कारखाना था उसकी स्थापना हुई दोस्तों। बोकारो की स्थापना होती है कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड होता है दोस्तों, कहाँ पे होती है दोस्तों, झारखंड में। बोकारो की स्थापना कहाँ पे होती है, झारखंड में। किसके सहयोग से दोस्तों, यहाँ पे रूस के सहयोग से। दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। अब तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, फोर्थ पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। फोर्थ पंचवर्षीय योजना में चलते हैं दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, साथ ही उसके आर्थिक उन्नति के साधन थे, वो विकसित हो चुके थे दोस्तों। तो नेक्स्ट में हम किसे चाहिए दोस्तों, समानता की बात करते हैं, साथ ही जो गरीबी है उसको हटाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों न्याय के साथ, यहाँ पे कह सकते हैं कि सामाजिक समानता। दोस्तों यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, सामाजिक समानता की बात हो रही है। सामाजिक समानता को आधार माना गया कि अब दोस्तों यहाँ पे उद्योगों की स्थापना हो गई, साथ ही कृषि और पशुपालन व्यवसाय भी विकसित हो गया। तो किसी के पास अधिक संसाधन हो गए, किसी के पास कम संसाधन हो गए, तो वहां पे न्याय की स्थापना नहीं हुई, तो गरीबी और जो अमीरी का है उसका प्रभाव बढ़ने लगा। तो उसको समान करने के लिए, सामाजिक समानता के लिए न्याय के साथ साथ गरीबी और विकास को बढ़ावा दिया गया। गरीबी को हटाया और विकास को बढ़ावा दिया गया। साथ ही पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 या बोल सकते हैं इसको 78 तक थी दोस्तों। यहाँ पे 78 तक थी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें गरीबी के साथ साथ ही आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया कि जो आदमी दूसरे पर निर्भर ना रह के अपनी खुद मेहनत से आत्मनिर्भर होकर कार्य करे दोस्तों। जैसे किसी का व्यवसाय है, वो अपना व्यवसाय खोले, हस्तकला उद्योग, कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई दोस्तों। साथ में छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसी के रूप में इस पर जोर डाला गया है दोस्तों। और ये दोस्तों किसके समय हुई थी, डॉक्टर जो है राजीव गांधी जी के समय में दोस्तों। यहाँ पे ये किसके समय, राजीव गांधी जी के समय हुई थी ये। साथ ही ये इसकी बात करते हैं तो 1974 से 78 तक, ये 80 से 85 इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1984 में। दोस्तों यहाँ पे 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो राजीव गांधी जी और साथ में इंदिरा गांधी जी दोनों का कार्यकाल आता है। साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना है, पूर्ण रूप से दोस्तों राजीव गांधी जी का कार्यकाल आता है। 1984 में मृत्यु हो जाती है इंदिरा गांधी जी की। राजीव गांधी जी फिर आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 रहता है, जो पूर्ण रूप से राजीव गांधी जी के कार्यकाल में रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, साथ में रोजगार
और उत्पादकता, रोजगार बढ़ाने की कोशिश, जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार हुआ दोस्तों, तो वहां पे रोजगार के अवसर खुलने लगे, तो रोजगार का विस्तार, साथ ही जो उद्योग हुए उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उत्पादन अधिक मात्रा में स्टार्ट हो गया दोस्तों। उत्पादकता के साथ रोजगार को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोजगार को बढ़ावा दिया गया, साथ ही उत्पादन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया दोस्तों। साथ ही यहाँ पे क्या दिया गया, उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट में 8वीं पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रोजगार सृजन कि आदमी ऐसा हो, आत्मनिर्भर बने कि वो रोजगार सृजन करे, खुद रोजगार लेने वाला ना हो, रोजगार देने वाला हो दोस्तों। तो इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दिखाई देती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण का कार्य भी प्रमुख रूप से किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण पर भी प्रभाव डाला गया। साथ ही दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। तो इसमें विकास दर 7% रही। इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, विकास दर, क्योंकि दोस्तों इससे पूर्व हमने कृषि, पशुपालन, उद्योग, रोजगार, इनकी सबकी बात कर ली थी। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से उन्हीं में सुधार करते हुए विकास की दर 7% रही दोस्तों। उन्हीं जो चीजों में जो अभी तक हमने 8 पंचवर्षीय योजना में जो योजनाएं लागू की थी, कृषि, पशुपालन, उद्योग, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, इनको बढ़ावा देने के साथ साथ ही इनमें कितना विकास हुआ, तो 7% की क्या हुई दोस्तों, इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि हुई दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। तो इसमें स्वरोजगार दोस्तों, वही मैं जो आपको बता रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, साथ ही संसाधनों का विकास, जो भी संसाधन है, नए नए संसाधन बने। जैसे हवा पहले एक संसाधन नहीं थी, लेकिन पवन चक्की लगने के बाद में हवा एक संसाधन का रूप हो गई। जिस प्रकार विद्युत का उत्पादन होने लगा। जल पहले केवल मानव उपयोग के लिए, साथ में पीने के उपयोग के लिए, साथ ही सिंचाई के लिए काम आता था, लेकिन आजकल जल एक विद्युत बनाने के लिए भी उपयोग में आने लगा। इस प्रकार जल एक संसाधन का रूप धारण कर लिया। तो इसी प्रकार संसाधन जो बनते गए, उनका संसाधनों का विकास करना इसका उद्देश्य था। साथ ही स्वरोजगार का प्रमुख इसका उद्देश्य था दोस्तों। तो ये कौन सी थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, सर्वाधिक विकास दर, दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वाधिक विकास दर का लक्ष्य, 11वीं पंचवर्षीय योजना का रहा सर्वाधिक विकास दर का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना का रहा। इसमें व्यापक और तेजी से विकास हुआ दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषता है, इसमें व्यापक और तेजी से विकास हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य 2012 से 2017 तक रहा। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से स्वास्थ्य दोस्तों, अब संसाधन बढ़ने लगे, आवागमन के साधन का विस्तार हो गया, कृषि पशुपालन होने लगा, उद्योगों का विस्तार हो गया। तब मानव को रहन सहन के लिए, साथ ही उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, साथ ही चिकित्सा व्यवस्था के लिए, तो स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के लिए और स्वच्छता के लिए, मतलब इसमें मानव का जो समग्र विकास को आधार बनाएगा दोस्तों। इसमें उसको शिक्षा मिले और शिक्षा के उन्नत अवसर हो, जिससे वो आगे प्रोग्रेस कर सके। साथ ही अच्छा स्वास्थ्य हो, जिससे कि बीमारियां ना फैले। और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, जिस प्रकार जैसे नदी नालों की सफाई वगैरह, जो गंदगी वगैरह जो होती है, तो स्वच्छता का आसपास की जो है वहां का ध्यान रखा गया। तो इसका मुख्य लक्ष्य जो रहा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता दोस्तों। ये इस मतलब कह सकते हैं यहाँ पे मानव का जो दोस्तों, यहाँ पे मानव का 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, मानव का समग्र विकास की संकल्पना उपयोग में आती है दोस्तों। मानव के समग्र विकास की संकल्पना उपयोग में आती है दोस्तों। इस प्रकार हमने अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी,
साथ में उन पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं पढ़ी, साथ ही उनका कार्यकाल क्या रहा वो देखा दोस्तों, और कार्यकाल के दौरान उन पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं क्या रही वो हमने अब दोस्तों पढ़ी है। तो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, आपको कुछ जो ट्रिक से संबंधित जो मैं आपको बता रहा था कि 3 साल का गैप रहा, 2 साल का गैप रहा, फिर 2 साल का गैप रहा, तो वो दोस्तों कैसे रहा मैं आपको बताने वाला हूं दोबारा से, तो आप वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले मैं आपको बता चुका हूं, केवल यहाँ पे आपके समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखाऊंगा। तो मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1951 से 1956 तक रहा। सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1956 से 1961 का रहा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, थर्ड पंचवर्षीय योजना आ जाती है, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से दोस्तों 66 तक। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था, 3 पंचवर्षीय योजना आती है, फिर 3 साल का गैप आ जाता है, 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई, फिर यहाँ पे 3 साल का गैप आ जाता है दोस्तों, 3 साल का, 3 ईयर का, YEAR ईयर, 3 साल का गैप आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे फिर फोर्थ पंचवर्षीय योजना आ जाती है, फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से दोस्तों 1974 तक आती है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है दोस्तों, फिर 1974 से 1978 तक दोस्तों यहाँ पे आती है। तो 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई और फिर 2 साल का गैप आया, तो 2 साल का गैप हम यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों, 2 साल का, 2 ईयर। तो दोस्तों हम यहाँ पे 2 ईयर लगा देते हैं, 2 साल का गैप हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम छठी पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं दोस्तों। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा दोस्तों, बताइएगा आप क्या रहा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना का। यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं 1978, फिर 2 साल का गैप हमने लिया, फिर तो इसका कार्यकाल क्या हो जाता है दोस्तों, 1980 से 1985 हो जाता है दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1985 से 1990 हो जाता है दोस्तों। अब जो मैं आपको बता रहा था, 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई, फिर 3 साल का गैप आया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई, फिर 2 साल का गैप आया, जो दोस्तों ये देख पा रहे हो, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई, फिर कितने साल का गैप आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का गैप, यहाँ पे 2 ईयर का गैप आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये गैप रहा दोस्तों। तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो नेक्स्ट में आप कौन सा 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 के बाद में 2 साल का गैप लिया हमने, तो 1992, तो दोस्तों यहाँ पे 1992 से 97 तक रहा। फिर दोस्तों 9वीं का 1997 से 2002, 10वीं का दोस्तों 2002 से 2007, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो दोस्तों 2007 से 2011, 2007 से 2012 तक दोस्तों, 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो दोस्तों 2012 से 2017 तक दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेके और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कोई गैप नहीं रहा है, केवल ये गैप रहा है। 3 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की आई, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं, फिर 2 साल का गैप, और फिर क्रम से लगातार आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी मेहनत से बनाई है दोस्तों, शायद आपको याद करने के पर्पज से एकदम बेहतरीन वीडियो है। इससे बेटर कोई भी पंचवर्षीय योजना याद करने की ट्रिक्स नहीं है दोस्तों। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही ट्रिक्स से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। हमने बहुत सारी पहले भी ट्रिक्स से संबंधित वीडियो बना रखी है दोस्तों, तो आप उनको भी देखना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।